अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आज मौजूद हूं फैसलाबाद में। फैसलाबाद आपको पता है सनती शहर के हवाले से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर जहाँ पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के जो ख़वातीन के हमारे जो काम के कपड़े हैं जिसमें कढ़ाई वगैरह होती है वो तैयार किए जाते हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की A to Z अगर मैं कहूँ तो होजरी कह लें, अगर आप मर्दाना सूट कह लें तो वो उसकी तैयारी से लेके धागे से लेकर जो है वो सूट जो हम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं वो तकरीबन फैसलाबाद से उसका एक बड़ा हिस्सा जो है 70-80% जो है वो फैसलाबाद से जाता है। 3 सालों की हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ें की, उस हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारे जो मजदूर जो दोस्त यहाँ पर काम कर रहे हैं उस हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करेंगे कि इंडस्ट्री के लिए जो है जहाँ पर हमारे एक आम आदमी के जो रोज़गार जो उसका वाबस्ता है, जिससे उसका घर का चूल्हा चलता है, वो किस हद तक उसमें बेहतरी आई। और आखिर में आपको बताएंगे कि यहाँ फैसलाबाद में कौन कौन से कपड़े ख़वातीन के लिए तैयार किए जाते हैं और वो किन किन मराहिल से गुजरते हैं। मेरे साथ अनवार भाई मौजूद हैं, वो GM हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवार भाई क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये पिछले एतवार की बात करें तो उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आपका व्यू पहले ले लें, फिर उसके बाद चले जाते हैं। ये जो 3-4 साल गुजरे महंगाई के हवाले से एक आम आदमी मुतासिर हुआ है, क्या कहेंगे? सर जी, सबसे पहला तो इस आवाम का सबसे बड़ा जो इशू है ना वो महंगाई है। क्योंकि अगर तो आवाम को सिर्फ महंगाई का सामना करना पड़े ना तो फिर आवाम पिसती चली जाएगी। अगर इसके साथ हुकूमत मसलन कोई रिलीफ देती है आवाम को, फिर आवाम का उठना बनता है, अदरवाइज़ आवाम जो गरीब बंदा है ना वो पिसता चला जाएगा। तो हुकूमत में पिछले तकरीबन 2 या 3 महीने से सिर्फ चीज़ें ऊपर जा रही हैं। इसमें थोड़ा सा हमारा बाज़ार की कंडीशन भी है कि हमें तकरीबन 91 रुपये वाली कौन है ना जो वो हम अब तकरीबन 121 रुपये 40 पैसे में परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में हमें रेट नहीं मिल रहा वो उस हिसाब से। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो छोटा तबका है ना उसकी तनख्वाहों के बारे में भी सोचें। गवर्नमेंट तकरीबन नोटिफिकेशन जारी कर देती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। तो इसी हवाले से गवर्नमेंट को ज़रा एडवाइस क्या करेंगे, क्या मशवरा देंगे इस टाइम जो हमारी हुकूमत है? क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार मैं कहूँगा कि वो बसता है। क्योंकि यहाँ से जब कपड़ा बनकर दूसरे शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे भी दुकानों पे जो काम करने वाले उनका काम चलता है, वहाँ पे जो मजदूर जो उनके पास काम करते हैं उनका भी घर चलता है। तो ओवरऑल क्या कहेंगे, हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो है हमारा जो छोटी इंडस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करे और एक आम आदमी को जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसका रोज़गार का जो सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके? सर जी, हुकूमत के लिए तो यही तकरीबन मेरी तो एडवाइस यही है कि जो हुकूमत प्राइस पे जोर दे रही है ना, प्राइस कंट्रोलर को देखे कि वो घरों से बाहर निकलते हैं। क्योंकि मार्केटों में रुख नहीं है प्राइस कंट्रोलर का। हुकूमत रेट अपना देती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है, क्योंकि वो तो हुकूमत ने नहीं, प्राइस कंट्रोलर जो नीचे तबका रखा हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह सो रहा है। तकरीबन मार्केट में निकले, गवर्नमेंट की लिस्ट अलग लगी हुई है। जो भी बंदा है वो गवर्नमेंट को 2-4 गालियाँ देता है और अपनी चीज़ 10 वाली चीज़ 20 रुपये में सेल करके साइड पे हो जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा कि जो नीचे वाला तबका है ना, जो प्राइस कंट्रोलर है वो मार्केटों में नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरे आंखों से के सामने से एक न्यूज़ गुजरी है, एक तकरीबन बड़े ऑफिसर ने ना एक चने वाले का चलान कर दिया। वो तो रेडी पे तकरीबन रोड पे बेचारा खड़ा है, उसका तो कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन मार्केटों में बड़े चोरों को कोई पकड़ता ही नहीं है। सेम वही कंडीशन है कि नवाज शरीफ पे जोर दे दो, जरदारी पे जोर दे दो, जो छोटा छोटा तबका है पहले से ज़्यादा मुल्क को लूट के खाया जा रहा है। तो हुकूमत को ये या तो अमल दरामद करवा ले या फिर चुप करके बैठ जाए या फिर साइड पे हो जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि अनवार भाई का वही कहना था कि जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो तश्कील दी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसके अलावा जो पंजाब हुकूमत ने, हमारे उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने जो आए दिन जो इसके ऊपर आपने देखा कि बातचीत करते नज़र आते हैं कि उनको फ़ाल होना चाहिए। और हमारे जो सियासी जितने भी हमारे जो MPA हैं, MNA हैं, जो हमारे जो टाउन्स में बैठे हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, उनको देखना चाहिए, ना कि किसी गरीब आदमी की। जहाँ मेन जो मार्केट है, अनवार भाई का कहना था कि उसे कंट्रोल किया। अनवार भाई, यहाँ का अगर बात करें, यकीन बड़ा अच्छा आपका ये है कि अगर मार्केट कमेटियाँ जो है वो फ़ाल हो जाएँ और वो देखें तो काफ़ी हद तक उस चीज़ में एक आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिलेगा। सर जी, यही तो मसला है कि जो बड़ा आदमी जो हम पे मुसल्लत किया गया ना वो जाग ही नहीं रहा। इस तकरीबन सारे प्रोसीजर में पिस रहा है गरीब तबका।
जो मार्केट कंट्रोलर, प्राइस कंट्रोलर हैं, ये जो मार्केट में ऊपर बैठे हैं, अब हमारा एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन है, इसके जो बड़े बड़े जो एक कमेटी बनाई हुई है शहर में, उनको पता नहीं, या तो वो मैंने पिछले दिनों में लाहौर में देखा है कि उन्होंने रेट लिस्ट शाया किया, अभी तक फैसलाबाद में कोई ऐसा इशू नहीं आया, ताकि लोगों को पता चले ना। हमने रेट दुगना तकरीबन परचेज़ करना शुरू किया, रेट वही जो 2012-13-14 में था, उसमें 5 पैसे इजाफा हुआ है बस। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर हमें नई ये चीज़ें मिलती तो फिर हम तकरीबन ये इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना, तो उसके लिए तकरीबन बड़े अमले जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ये बनी हुई हैं तंजीमें ऊपर वाली, उनको काम करना होगा। नहीं तो ये छोटे छोटे जो मसलन इस दौर में आप देखें, जो नया बंदा मार्केट में आएगा ना, वो तो बैठ जाएगा, नया इन्वेस्टर है, क्योंकि जो थोड़ा सा पुराना बैठा है वो तो इधर से उधर से करके निज़ाम को चला रहा है। नए बंदे के लिए मार्केट में कुछ भी नहीं है इस वक्त। अगर वो 2-4 लाख रुपया मार्केट में नीचे लगा लेता, उसके बाद उसका कोई अमल दखल नहीं रहेगा। वो तकरीबन जो उसकी होगी रास, वो लगा के चुप करके साइड पे होकर बैठ जाएगा, जो उसके अपने हाथ में था वो भी गुम हो गया। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा जोर जो महंगाई बढ़ाने में या लोगों को रिलीफ के रोज़ नए मतलब गाने सुनाते हैं ना। हुकूमत कहती है कि मैंने सेहत कार्ड जो है आपके सामने, किसान कार्ड, ये सब बातें तो की जाती हैं आपके सामने, क्या कहेंगे? सर जी, सेहत कार्ड भी दिया है, किसान कार्ड भी दिया, लेकिन वो सामने तो तब आएगा जब किसी को रिलीफ मिलेगा। बिलफर्ज अगर वो जो सेहत कार्ड है उसका ये हवाला दिया जाता है कि ये बड़ा इलाज करवाएंगे, उसके ऊपर बिलफर्ज एक गरीब बंदा है, उसकी टूटा बाजू है, वो किस तरह जाके दिल का ऑपरेशन तो नहीं ना करवाएगा। हुकूमत को चाहिए, अगर आपने 7 लाख या 7.5 लाख किसी गरीब को दे दिए, वो अपने मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटल बताए, उनमें जाके करवाए इलाज। कुछ मामले आते हैं, देखें अकेला इमरान खान भी कुछ नहीं कर सकता, नीचे वाला तबका तकरीबन सारा सोया हुआ है। मैं तो सीधी बात करूंगा, इमरान खान अब खुद उधर से बैठा कह देगा, उसने आगे तो नहीं देखना। दूसरे नंबर पे हमारे तकरीबन जो नीचे वाले अदारे अभी पहले से ज़्यादा ख़राब हुए हैं, क्योंकि अगर ये अदारे इमरान खान के कहने पे सही हो जाते हैं तो ये खाएंगे किधर से। ये तो जाहिर सी बात है कि हर बंदे को, हमारे जो अदारे हैं माशाल्लाह वो तकरीबन सारे सूए हैं, रिश्वत का बाजार पहले से ज़्यादा गर्म है, तो गरीब का तकरीबन कोई भी इस वक्त नहीं मिल रहा रिलीफ। पूरे पाकिस्तान से अगर मैं बात करूं या आपके फैसलाबाद डिवीज़न से, हर मज़दूर आदमी की कोशिश होती है मैं फैसलाबाद जाऊं जहां पर उसको रोज़गार मिलेगा और उसका घर का जो है नाज़रीन चूल्हा चलेगा। तो इस वक्त अगर मैं ताज़ा कहूं तो 2 लाइनों में क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल? सर जी, तकरीबन 30,000 तक भी घर का गुजारा नहीं है। 2 लाइनों में तो यही है कि अगर तो अवाम के ऊपर से ये बोझ ना उठाया गया तो हुक्मरान तो कहते हैं ना कि मैं गुर्बत नहीं छोड़ूंगा, फिर गरीब कोई नहीं रहेगा। यही बात सीधी है, क्योंकि 30,000 में भी आप राशन का हिसाब लगा के देखें, बंदा गुजारा नहीं करता। 100 दुख तकलीफ इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ है। या तो रिलीफ दे या फिर चुप करके अपने घर चलेंगे, इससे ज़्यादा एडवाइस मैं नहीं दे सकता। नाज़रीन, आपने देखा अनवर भाई मेरे साथ मौजूद थे, बड़ी प्यारी बात उन्होंने की कि जब तक एक आम आदमी की जो रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक यकीनन जो है ये सब चीज़ें जो इक़दाम हैं हुकूमत की तरफ से, किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड की तरफ जो बात की गई, उन्होंने कहा एक आम आदमी जो है, एक गरीब आदमी जो है, वो बेचारे ने अगर उसको कोई छोटी बीमारी है, कोई बच्चों की दवाई लेनी है, वो अब ना उसके लिए कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, ना वो उस कार्ड का वो जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकता है। और किसान कार्ड के हवाले से बात का कि कोई ख़ास उसके जो रिलीफ जो है वो नहीं मिला। साथ में उन्होंने मार्केट कमेटियों के हवाले से बात की कि मार्केट कमेटियाँ अगर फाल कर दी जाएँ तो यकीनन काफ़ी हद तक जो है एक आम आदमी जो है, मज़दूर आदमी जो है, गरीब आदमी जो है वो उसको रिलीफ मिल सकता है। ये तो इसमें तो दो राय है नहीं कि इंटरनेशनली कोरोना की वजह से जो है आपको पता है कि महंगाई जो है उसका जिन जो है वो बोतल से बाहर है। हुकूमत की तरफ से अपनी तरफ इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अनवर भाई से बात करेंगे। यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है जो ख़वातीन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि काम वाले कपड़े जो हैं जिसे जो है मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग के वो तैयार किए जाते हैं। फिर उसके प्रोसेस के हवाले से भी आप मुख्तलिफ इस टाइम टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जो कपड़े यहाँ पर मशीनों पर तैयार किए जाते हैं। कुछ कारीगरों से भी यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से वो फील करते हैं कि इस वक्त जो है मज़ीद क्या हुकूमत को ऐसा करना चाहिए जिससे एक आम आदमी, एक मज़दूर आदमी, क्योंकि आज 3 साल पहले जब हुकूमत ने 2018 में इलेक्शन में आई थी तो उन्होंने रियासत मदीना की बात की थी, 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 50 लाख एक गरीब आदमी के लिए घर की बात की थी। तो किस हद तक हुकूमत जो है उस टारगेट को अचीव कर पाई है, क्योंकि अब अर्ली इलेक्शन जो है आपको पता है कि साल 1.5 साल के बाद जो है इलेक्शन होने को हैं। इसके भी बात करेंगे अनवर भाई के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आज आवाम की आवाज़ जो है वो फैसलाबाद, हमारे जो पावर लूम्स जो यहाँ पर आपने देखा कि पूरे फैसलाबाद में जो है, अगर मैं बात करूँ बच्चों के मोज़ों से लेके जराबें, बुनैनें, लेडीज़ कपड़े, जेंट्स कपड़े, तरह तरह के जो है वो वैरायटी यहाँ से पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो भेजी जाती है। जो आप मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि जगहों पर आप पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के कपड़े हों वो किसी भी फॉर्म में हों। मेरे से अनवार भाई मौजूद थे, आपने पहले सेगमेंट में देखा, उनसे हम बात कर रहे थे। अब मेरी कोशिश होगी कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ जो कपड़ा जो हमारे दूसरे शहरों में हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं कि किस तरह से वो मशीनें ऑपरेट होती हैं और किस तरीके से वो तैयार होता है, और तैयार होकर फिर जब हम वो खूबसूरत जो सूट जब है ज़ेब तन करते हैं, वो किस तरह किन किन मराहिल से होकर गुजरते हैं। अनवर भाई क्या कहेंगे इस वक्त यहाँ पर जो है, जो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो किस तरफ रुझान है, ख़वातीन के कपड़ों का ज़्यादा है, मर्दाना सूटों का, और यहाँ की अगर बात करें तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पर सर जी लेडीज सूट हमारे यहाँ बनते हैं ज़्यादातर। तकरीबन एम्ब्रॉयडरी फ्रेम गला चलता है, सिंगल फ्रेम जो है वो डिजिटल के ऊपर चलता है। दूसरे नंबर पर डबल हेड एक वैरायटी है चलती जो, तो उसके बाद ब्रीजा स्टाइल है, तो मॉर्निंग शो है। ये डिज़ाइन तकरीबन ज़्यादातर इस वक्त मार्केट में है, क्योंकि रेप्लिका के ऊपर तकरीबन नॉर्मल डिजिटल प्रिंट जो होता है उसके ऊपर नॉर्मल गला तकरीबन चलता है। तो डबल हेड है, ये मॉर्निंग शो स्टाइल होते हैं। उसके बाद ब्रीजा स्टाइल है, ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग आजकल जो मार्केट में इन है ना ज़्यादातर, तो ये बहुत अच्छे चल रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये जो धागा है इसके ऊपर जो आप करते हैं, कढ़ाई की जाती है ख़वातीन के सूटों के ऊपर, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि ये किस क्वालिटी का होता है, इसे क्या कहते हैं? सर ये कैंडल ब्रांड है, एक इधर फैसलाबाद में, तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में कराची का ब्रांड है बेसिकली ये। तो ये इधर एक ही शॉप है, विस्कोस का धागा होता है, क्योंकि विस्कोस का धागा ही तकरीबन अच्छा होता है जो कपड़े के ऊपर। एक पॉलिस्टर चलता है, पॉलिस्टर जब इस्त्री करने लगती है ना लेडीज़ का, तो वो इकट्ठा हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर तरजीह दी जाती है विस्कोस के धागे को। अच्छा, अब जैसे अब आपने देखा कि मौसम सरमा जो है, सर्दियों का मौसम शुरू होने, तो इस वक्त जो रुझान है वो मार्केट में किन कपड़ों का है, वो कौन सा कॉटन का है, कैसे से ख़वातीन के हवाले से, वो भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स जो हैं उनको बताएं। ये डिजिटल प्रिंट ये थोड़ा सा अच्छा कपड़ा होता है, तकरीबन इस मौसम में पहना जाता है। बाकी तकरीबन मोटे कपड़े की तैयारी की जा रही है जो सर्दी के लिए होता है। दनक है, 2020 है, इसके अलावा तकरीबन ज़्यादातर मोटा कपड़ा चल रहा है हमारे पास 2-3 महीने से। वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ तैयारी करते रहते हैं ताकि जब ये इसका सीज़न स्टार्ट हो ना तो फिर माल की शार्टेज ना हो। तो ये भी बताइएगा कि ये यकीनन सीज़न से पहले ये सब चीज़ों की तैयारी शुरू हो जाती है? तकरीबन सीज़न से पहले, क्योंकि अभी तकरीबन जब फुल सर्दी स्टार्ट होगी ना उस वक्त हम लॉन स्टार्ट कर देंगे, ताकि लॉन का सीज़न स्टार्ट होने से पहले हमारे पास स्टॉक मौजूद हो। तो अभी फ़िलहाल हम तकरीबन 3 महीने से मोटा कपड़ा ज़्यादातर बना रहे हैं, तो वो साथ साथ जा भी रहा है। जिन इलाकों में सर्दी पड़नी शुरू होगी उधर वो जा रहा है, तो तकरीबन हमारे पंजाब में अभी तक नॉर्मल कपड़ा पहना जा सकता है। अच्छा, इसके बाद का जो अगला प्रोसेस है जो हमारी ख़वातीन जब बाज़ार से ख़रीदती उसका मराहिल का हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ज़रा अपडेट कीजिएगा। सर जी हमारे पास तकरीबन आता है यहाँ पर सादा बिल्कुल कमीज़ आती है, शलवार के ऊपर पोंचा बनना है वो आता है, तो या तकरीबन लैस बनाते हैं हम। जो इसके बाद हम तकरीबन इधर कढ़ाई करके इसका प्रोसेस मुकम्मल करके हम कैलेंडर के ऊपर प्रेस होने के लिए भेज देते हैं, उधर से दुकान के ऊपर जाता है और दुकान पे वो मुकम्मल इसकी कटिंग पैकिंग करके फिर आगे डिलीवरी करते हैं। वो फिर मुख्तलिफ शहरों में आगे जिधर जिधर गाह की जो डिमांड हो उधर भेज देते हैं। इस वक्त आखिर में जो ख़वातीन के जो पसंदीदा डिज़ाइन और ये जो स्टफ़ जो है उस हवाले से क्या कहेंगे कि इस टाइम जो हमारे ओवरऑल जो ख़वातीन का फेवरेट जो है? हमारे पास तकरीबन अवामी वैरायटी बनती है जो नॉर्मल बंदा भी परचेज़ कर सके। 1200, 1300, 1100 वाला सूट तो तकरीबन जो हाई लेवल के लोग हैं वो ज़्यादा आप तकरीबन पसंद करते हैं, लेकिन हम अवामी वैरायटी बनाते हैं ताकि किसी को परचेज़ करने में परेशानी ना बने। कपड़ा भी अच्छा होता है, इसके ऊपर वो बुर और रंग खराबी का ये वाला एलिगेशन नहीं होते, तकरीबन अच्छा कपड़ा होता है, लेकिन अवामी वैरायटी में बनाते हैं हम लोग। नाज़रीन, आज देखा हमारा आज का प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही था कि यहाँ पर लोगों से बात करें, देखें कि वो किस तरह से देखते हैं, सोचते हैं, उनका नुक्ता नज़र क्या है। आपने देखा कि अनवार भाई से बड़ी तफसीलन हमने तमाम पहलू पर बात की और साथ में हमारी कोशिश थी कि जो कपड़ा यहाँ पर बन रहा है उस हवाले से हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको अपडेट हो सके, क्योंकि जो हमारे दीगर शहरों में उनको अंदाज़ा नहीं है कि जब वो दुकान से कपड़ा ख़रीदते हैं तो वो किन किन मराहिल से गुजरने के बाद उन तक पहुँचता है। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की।
बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की। अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुख्तलिफ मसाइल उजागर करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज़ HD पर। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री के तैयारी के बाद का कपड़ा जो है मुख्तलिफ जो शहरों में पहुंचता है वो किन मराहिल से होकर गुजरता है। इस टाइम मैं फैसलाबाद के मेन बाज़ार जो है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इसके मुख्तलिफ प्रोसेस के बाद जो सूट्स जो हैं ख़वातीन के वो पैकिंग होने के बाद जो है मुख्तलिफ शहरों में पहुँचते हैं। और आजकल जैसे आपने को पता है सर्दियों का मौसम है, उस हवाले से ही भाई से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, जब कपड़ा वहाँ तैयार होता है ब्रदर, तो फिर उसके बाद यहाँ आता है, तो ये इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बताइएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम माल कटिंग करते हैं, सिंगल सिंगल सूट अकेला अकेला दुपट्टा कटते हैं, फिर कमीज़ वगैरह काटते हैं, फिर उसके बाद इसकी पैकिंग करते हैं। 6 कलरों में ये माल होता है, बंडल बांधते हैं। अभी फ़िलहाल हम सर्दियों वाला ही माल तैयार कर रहे हैं, तो ये दूसरे शहरों में जा रहा है, मंगोरा सोआत है अमरगढ़ा में। तो बाकी ये आपको दिखा देते हैं इसकी पैकिंग वगैरह भी। ये आपके सामने ये कपड़ा धनक है, इसका रेट भी तकरीबन 1350 रुपये है। तस्वीर बैग के साथ लगा हुआ माल है, काफ़ी सेल हो रहा है ये। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त तो ख़वातीन का पसंदीदा जो है उस स्टफ़ अगर बात करें तो मार्केट में इस टाइम किस तरफ रुझान है, उस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स से ज़रा शेयर कीजिए। इस टाइम मार्केट में धनक भी चल रहा है, प्रिंट डिजिटल वगैरह, और साथ विस्कोस भी चल रही है। काफ़ी ऐड में चल रही हैं जो फैसलाबाद में चल रही हैं। बाकी यही यहाँ से पैकिंग होने के बाद जैसे जैसे आपने नाम बताएं, फिर वो मुख्तलिफ जो दुकानदार जो हज़रात हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, वो वहाँ चला जाता है और वहाँ पर वो ख़वातीन तक इस प्रोसेस होने के बाद वो पहुँचता है। अच्छा, इस टाइम जो है वो कौन कौन से जो इस टाइम आपके पास जो मौजूद है वैरायटी, उस हवाले से बताइएगा। इस वक्त हमारे पास विस्कोस पड़ी है, धनक पड़ी है, सर्दियों वाला माल है, तो यही हम ऐड में बनाते हैं। डिजिटल में भी पड़ा है माल।
बाकी आपको दिखा देते हैं। ये हम नाज़रीन ये भाई साथ हैं, आपने देखा कि ये अभी दिखा रहे हैं कि ये जो है ख़वातीन के जी ये फ्रंट बैक साइड है जी 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 ये नाज़रीन आपने देखा कि ये कटिंग होने के बाद जो है उसका जो दुपट्टा है, शलवार और कमीज़ जो ख़वातीन का पूरा सूट जो है वो तैयार होने के बाद वो इसमें पैकिंग होने के बाद जो है वो फिर उसके मुख्तलिफ कलर होते हैं। ब्रदर क्या कहेंगे? कलर होते हैं वो देखें, वो बंडल लगे हुए हैं, वो कलर आप उनको दिखा दें। एक डिज़ाइन में जो है वो मुख्तलिफ उसके जो कलर होते हैं वो नहीं 6 कलर में होते हैं, एक डिज़ाइन ही होता है। डिज़ाइन एक होता है लेकिन उसके कपड़ों के जो कलर है जो कपड़ों का वो मुख्तलिफ होता है। कलर मुख्तलिफ होता है, डिज़ाइन एक होता है। बाकी डिज़ाइन भी काफ़ी हैं, ये आप दिखा सकते हैं बंडल बंधे हुए। नाज़रीन भाई के साथ हम बात करेंगे। मेरे आपने गिरदो नवा पर देख रहे होंगे कि यकीनन यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बनी है। यहाँ बात करेंगे पैकिंग होने के बाद जो है वो जो है पहुँचने के लिए तकरीबन तैयारी के मराहिल में, जैसे ये भाई ने बताया कि ये इस टाइम पैक हुए पड़े हैं और ये तकरीबन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए जो तैयार है। ये मुख्तलिफ कुछ लग रहा है ब्रदर, ये क्या कहेंगे? ये नाज़रीन ये देखें कि ये भाई बता रहे हैं कि ये सूट जो है ये देख रहे होंगे कि इसके ऊपर जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये कोई और चीज़ है वो जो आपने दिखाई थी वो कुछ ये ब्रीजा बना हुआ है सीक्वेंस के ऊपर। अच्छा, तो इसका रेट है 1750 रुपये। 1750 जो यहाँ से ये तकरीबन बाज़ार में तकरीबन 2500-2600 में सेल होता है। अच्छा, ये कॉटन में होता है? ये क्या? ये भी दनक में है। अच्छा हाँ, ये भी दनक में। ये यहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये तकरीबन 1750 में सेल करते हैं, तो परचून में तकरीबन 2500 में सेल हो जाता है। चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है। और कोई ख़ास जो यहाँ पर आपके पास जो चीज़ हो जो आपको लगता हो कि ख़वातीन का वो फेवरेट जो है जिसकी जो है मुख्तलिफ शहरों से डिमांड भी आती है, उस हवाले से अगर कुछ थोड़ा शेयर करना चाहे हमारे व्यूवर से। नाज़रीन हमारी कोशिश है ये देखें, ये कपड़ा वो है जो जाने से पहले फैक्ट्री में जब काम उसका शुरू किया जाता है, उसकी तैयारी का जो मराहिल है, फिर यहाँ से वो वहाँ जाता है, वहाँ उसके ऊपर जब कढ़ाई होती है, कढ़ाई होने के बाद फिर वापस शॉप पर आता है, यहाँ पर उसको कटिंग कर मुख्तलिफ जो है उसके जो पैकेट्स में वो तैयार, जैसे ये देख रहे हैं आप, तैयारी के बाद जो है वो मुख्तलिफ इसके एक कलर में जो है भाई ने बताया जैसे कि डिज़ाइन एक होता है, तो उसमें जो 5, 7, 10 कलर जो भी हैं वो उसके जो बंडल बनाने के बाद मुख्तलिफ शहरों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आखिर में कुछ कहेंगे इस हवाले से भाईजान, मौसम सर्दा में जो सर्दियों के मौसम में ख़वातीन के जो स्टफ़ है, व्यूवर्स को क्या एडवाइस करेंगे इसमें? जी, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मसलन के दनक के ऊपर भी, 2020 के ऊपर भी, और ये विस्कोस ज़्यादा बहुत चल रहा है, और साथ में शैमरे की आइटम चल रही है डिजिटल में, इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये काफ़ी इधर मार्केट में सेल हो रहा है। जो दूसरा माल है दनक वाला वो दूसरे शहरों में चला जाता है। ये जो प्रिंट वाला है इसका भी रेट मुनासिब होता है, सीक्वेंस के गले बने हुए हैं, शिफॉन दुपट्टा है इसके साथ, और ओरिजिनल डिज़ाइन है प्रिंट के। ये तकरीबन हम 1450 में सेल कर रहे हैं। ये बाज़ार में मार्केट में परचून में तकरीबन 1800-2000 में सेल होता है। ये हम 1450 में सेल कर रहे हैं। आपने भाई की बात सुनी कि उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ जो कपड़ों के हवाले से उन्होंने हमारे व्यूवर्स को तकरीबन मेरी कोशिश थी आज के प्रोग्राम में, मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है बेसिकली, तो आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि फैसलाबाद में आए हैं क्योंकि ये सनती शहर के हवाले से आपको पता है कैपिटल माना जाता है पाकिस्तान का, कि यहाँ पर कपड़े जो हम पहनते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और पूरी दुनिया में जहाँ जाता है कि किन किन मराहिल में गुजरने के बाद हम तक ये पहुँचता है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और गिरदोनवा दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर।
एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरा घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल-अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice.